अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने ये सीखना है कि दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होता है। एक तो ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा एमएस एक्सेस का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन इससे पहले आपको टेबल्स को बनाना आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल से सिखा चुकी हूँ और उसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। इसके अलावा हम कंप्लीट क्रिएट टैब को देख चुके हैं, जिसमें क्यूरी, टेबल, फॉर्म्स और रिपोर्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ ये दो टेबल्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड हैं। सो मैंने रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टेबल्स क्रिएटेड होने चाहिए। क्रिएट में जाके डिज़ाइन व्यू में भी और फिर डेटा शीट व्यू में उसमें डेटा भी होना चाहिए। Then we will click on the database tool and click on the relationship in the relationship tab. Click on the relationship tab. It will ask you कि आप किसके दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड टेबल्स पे जाऊँगी और मेरे पास यहाँ 4 टेबल शो हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 4 टेबल्स बना के रखे हुए थे। आपके जितने भी टेबल्स डेटाबेस के अंदर होंगे वो सारे यहाँ पे आपको शो होंगे। सो आई विल क्लिक ऑन कॉपी ऑफ एम्प्लॉय बेसिक इंफॉर्मेशन और यहाँ से मैं कर देती हूँ एम्प्लॉय प्रोफेशनल रिकॉर्ड। जिन जिन टेबल्स को मैंने क्लिक किया है, देखिए उन दोनों के दरमियान वो दोनों टेबल्स आपको पीछे नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों आपने ऐड किए हैं। क्लिक ऑन द ऐड एंड देन क्लोज। यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल्स ऐड हो गए। आप जितने टेबल्स चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, एक की प्राइमरी की को उठाना है और दूसरी की प्राइमरी की पे ड्रॉप कर देना है। इसको हम डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इंटीग्रिटी? डिफरेंशियल इंटीग्रिटी मीन कि अगर आपने पेरेंट टेबल बनाया है और दूसरे को चाइल्ड टेबल बनाया है, तो दोनों की, एक की प्राइमरी की दूसरे के टेबल में एज अ फॉरेन की रेफर की जाए तो डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल्स लागू होते हैं। रूल्स क्या हैं? पेरेंट में चेंज होगा तो चाइल्ड में भी चेंज होना चाहिए। यानी अगर दो टेबल्स को आपने मैप किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक टेबल है उसमें चेंज हुआ है और दूसरे टेबल में चेंज ना हो। सिमिलरली अगर एक में डिलीट हुआ है और दूसरे में डिलीट ना हो, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो इसको इनकॉन्सिस्टेंसी कहते हैं एंड इट इज़ एरर इन डेटाबेस। सो डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी मीन जब सेम बंदे का डेटा दो जगहों पे डिफरेंट हो, तो इसी के लिए हम यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं, इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब वो आपसे दो रूल्स पूछ रहे हैं, अपडेट और डिलीट। अपडेट मीन पेरेंट में अपडेट हो तो चाइल्ड में भी हो, और डिलीट मीन पेरेंट में डिलीट हो तो चाइल्ड में भी हो। तो यस, वी वांट इट, सो टिक मार्क इट ऑन एंड देन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। Look, the relationship has been created. This solid line, जो solid line है, ये आपके पास इसी बात को represent करती है that relationship has been created between two tables. It is very simple and it is very easy. और ये आपका प्रैक्टिकल के लिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपकी वो सारे क्वेश्चंस अपलोड करूँगी जो कि वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट हैं या आपको डेटाबेस के वाइवा के लिए आने चाहिए।